क्या हुआ? भाभी भाभी ये शख्स मेरे कमरे में घुस आया था और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अपनी शक्ल देखिए, पहले अपने शौहर को छोड़ा, फिर उस वकील के पीछे लगी और अब मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रही है। नहीं भाभी भाभी मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने मेरे कमरे में आया था। अरे हट यहाँ से। मैं घर में आया तो मैंने सबको आवाज दी, कोई भी नहीं था घर में, तो मुझसे कहने लगी कि जब्बार भाई मेरे कमरे का लैंप ऑन नहीं है, उसे ऑन कर दे प्लीज। तो मैं लैंप ऑन करने के लिए इसके कमरे में चला गया। पता है इसने क्या किया? इसने कमरे के अंदर आके अंदर से कुंडी लगा दी कमरे की। और नाला तुम्हें पता है क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि ये मकान मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। झूठ बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं तुम। ज़ैनब भाभी भाभी ये झूठ बोल रहे हैं। बंद करो अपना तमाशा। इतने दिनों से जब्बार भाई घर में थे, जब कुछ नहीं हुआ, आज अचानक ये सब क्या है? भाभी आप तो कम से कम मेरा यकीन कर लें। तुम कौन सी सच्ची हो? हाँ, किसे यकीन है तुम्हारी बात पे? मुझे। तुम्हें भी दावत दी है हमारे पीछे आने के लिए। अफसोस मुझे आप पर नहीं, ज़ैनब की किस्मत पे हो रहा है, जो आप जैसे बेहिस लोगों को अभी भी अपना मानती है। बंद करो अपनी बकवास और ये तकरीर, अदालत में झाड़ना। और तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? अरे भाई आशिक है इसका, साइड तो लेगा। मैं ज़ैनब का होने वाला शौहर हूँ। आओ ज़ैनब। ख्वाब टूटे किरजियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी, देखते रह गए। चांद छत पे गिरा, दिल में डर भर गया, आंसुओं से ज़मीं चुप गई। आंटी मेरे पास सिर्फ एक किरदार ही बचा था और अब वो भी। बेटा, तुम्हारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। एक बात याद रखना, आसमान पर थूकने से आसमान का कुछ नहीं जाता बेटा, बल्कि अपना ही मुंह गंदा होता है, जो कि उनका हो चुका है। अब तुम बेटा पिछली हर बुरी याद, हर बुरी बात को भूल जाओ। तुम्हारे सामने आने वाला कल खड़ा है, जो कि तुम्हारे लिए खुशियां ही खुशियां लाएगा बेटा। अब कल ही तुम्हारा और यासिर का निकाह होगा। और ये रोना धोना अब बंद करो बेटा। अब तुम्हारे पास सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, और जब तक तुम्हारी ये मां जिंदा है तुम्हारे पास कोई दुख नहीं आएगा बेटा। उम्मीद बेटा, यहां आओ मेरे पास। या बेटा, मैं तुम्हारी दादी अम्मा हूं और आज से ये घर तुम्हारा है, ठीक है? फरीदा। जी बेगम साहिबा। ये उम्मीद है, इनको इनके कमरे में ले जाओ, इनको कमरा दिखाओ और कुछ खिलाओ पिलाओ। ठीक है बेगम साहिबा। आओ बेटा आओ।
अरे बेटा, तुम यहाँ बैठी हो, चलो चल के खाना खाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं साहब, बस हम दोनों बातें कर रहे थे। बहुत ही प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। ये तो हमारी प्रिंसेस है। क्यों उम्मीद? बेटा सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। साहब अभी बच्ची है, अपने घर से दूसरे घर आई है, परेशान है कुछ। हाँ सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है उम्मीद, अगर आप इस तरह रोगी तो आपकी माँ कमजोर पड़ जाएगी मेरी जान। कुछ तो बोलो, कुछ तो बात करो मुझसे। उम्मीद, मुझे सारी दुनिया गलत समझे, लेकिन आप कभी मुझे गलत मत समझना, वरना आपकी माँ टूट जाएगी बेटा। ये दुनिया अकेली औरत को जीने नहीं देती मेरी जान। औरत जब तक किसी के निकाह में होती है ना, तो वो काबिल इज्जत होती है, और जब उसी रिश्ते से वो निकल जाती है, आजाद हो जाती है, तो लोग उसे बदचलन, बदकिरदार, बुरी औरत समझते हैं। मेरी जान, में सारी दुनिया का सामना कर सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। यासिर बहुत अच्छे इंसान है, वो हम सबको बहुत खुश रखेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा सब कुछ ठीक होने में, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। जी, आप चलें, मैं आ रही हूँ। अच्छा चलो, अभी थोड़ी देर में मैं आती हूँ, फिर दोनों माँ बेटी बैठ के खाना खाएंगे। अब रोना नहीं। तुम्हारी शोहर की वजह से हुआ है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि वो उसकी इज्जत पे हाथ डालने का सोच रहा है। सोच के भी मुझे घिन आती है। रहने दो, तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और तुमने इतना कुछ जो किया है तुम भूल गई हो, आज बड़ी नेकी की बातें कर रही हो। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे पता है, ऐसी घटिया हरकत नहीं की मैंने। अरे तुम दोनों लड़ क्यों रही हो उसके लिए? वो तो वकील के साथ मजे कर रही होगी। मैं कहाँ लड़ रही हूँ? ये मेरे शौहर पे इल्जाम लगाई जा रही है। राबिया, मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सबने देखा है, पूरा महल्ला थू थू कर रहा है कि भाई के मरते ही भाभी ने जन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। वाह वाह वाह, आज बड़ी इज्जत की बातें हो रही हैं नायला बेगम। वो दिन भूल गई जब तुम उसे जान से मारने के लिए भी तैयार हो गई थी? मेरा मकान छीनेगी? इसकी इतनी जुर्रत, मेरे टुकड़ों पे पलने वाली आज मेरे से मुकाबला करने को तैयार हो गई। तो पहले उसे इतना तंग नहीं करना था ना, चुपचाप पड़ी थी एक कोने में तो पड़ा रहने देती, मगर नहीं। जो हो गया सो हो गया, आगे की सोचें। कोई जाहिल अनपढ़ होती ना तो काबू में आ जाती, पढ़ी लिखी है तुम्हारी नंद।
तो क्या मकान हाथ से जाने दूं? कहीं तुम वही तो नहीं सोच रही जो मैं समझ रहा हूँ? इसमें हर्ज ही क्या है? रोजाना हजारों औरतें जलकर मर जाती हैं। अगर एक और जल के मर जाएगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। अरे अरे, मैं तो कुछ और सोच रहा था, लेकिन तुमने तो उसका फुल एंड फाइनल प्रोग्राम तैयार कर लिया है। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। मैं इस खून खराबे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, और ना ही मैं कोई पेशावर कातिल हूं। हाँ, मगर एक तरकीब है मेरे पास। वो क्या? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कुछ याद आया? यह याद दिलाऊं? निकल जाओ मेरे घर से। मैंने कहा अभी क्या भी निकल जाओ, सुना नहीं? अरे नायला, क्या पागल हो गई है? अम्मी, समझ में तो अब आया है। इन दोनों के कहने में आके मैंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो रोटी को चोची कहती हो। डर बैठ गया है तुम्हारे दिल में कि वो वकील ज़ैनब का हिस्सा तुमसे लेकर ही रहेगा। पागल हो गई है ये। अम्मी, इन लोगों से बोले मैं इनके मुंह नहीं लगना चाहती। इनसे बोले अभी के अभी यहाँ से निकल जाए। चले जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम नहीं, तुम। पापा, आप अम्मी से दोबारा शादी कर लेना, मैं उनको मना लूंगी। बेटा मैं क्या बोलूं, तुम्हारी माँ ने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की थी। अब देख लो, दर दर की ठोकरें खा रही है तुम्हारी माँ, और अपने साथ साथ तुम्हें भी ज़लील व ख्वार कर रही है। कोई तो रास्ता होगा पापा, क्या हम तीनों दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? नहीं उम्मीद बेटा, अब ऐसा मुमकिन नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये घर मेरा है। तुम्हारा था नाइला बेगम, तुमने अपनी मर्जी से ये घर मुझे पूरे 32 लाख रुपए में बेचा है। झूठे फरेबी मक्कार। ये गलती भी मत करना नाइला बेगम। मैं जानता था जब तुम अपनी शौहर की बहन की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी। इसीलिए मैंने एक कागजात और तैयार करवाए थे तुम्हारे लिए, जैसे ज़ैनब के लिए बनवाए थे। कुछ याद आया? एक सेकंड यहाँ पे। एक यहाँ। कुत्ते कमीने, मैंने तुझे खिलाया पिलाया, अपने साथ अपने घर में रखा। मैं नहीं मानती इन कागजात को। निकल जा मेरे घर से। तुम मानो ना मानो, मगर कानून मानता है। अब अगर इस घर में रहना है ना, चुपचाप निभाने के नाम, वरना बाहर का रास्ता वो सामने है। चलो रामिया। अम्मी, मैं लट गई, बर्बाद हो गई। नायला, अरे उम्मीद बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आ जाओ। आओ, शाबाश।
अब मुझे इजाजत है, आपने भी सुबह ऑफिस जाना होगा। ओके। थोड़ा सा खा लेना। अम्मा अम्मा देखो, वो तीसरा पराठा भी खा गई, और तुम तो हमें एक और आधे पराठे से ऊपर भी नहीं देती। अरे बदबक, बहन है, उसने तो पराए घर जाने हैं, काहे को गिन रहा है? दुआएं लिया कर उसकी। जिस तरह वो खा खा के मोटी हो रही है ना, देख लेना इसी घर में पड़ी रहेगी एक दिन। अरे बदबक, एक पराठे के पीछे मेरी बच्ची को कैसे कोस रहा है? जा जाके सारे खा ले। अरे मत छोड़ किसी के लिए, दफा हो जा। नहीं खाना मुझे, कुछ भी नहीं खाना मुझे। है सलीम, अरे तूने तो नाश्ता ठंडा कर दिया कसम से। कहाँ गुम है? दिल नहीं कर रहा मेरा। खा लेना थोड़ा सा। थोड़ा सा खा ले। हाय हाय अल्लाह, अरे क्या हो गया मेरे भाई को? ऊपर देख, ऊपर देख। अरे सलीम, अरे काहे को जान का रोग लगा रहे मेरे भाई? तू सिर्फ हाँ कर दे, देख अच्छी से अच्छी लड़कियों की लाइन लगा दूंगी मैं। और अब तो तू कमाता धमाता भी अच्छा है। खुदा का वास्ता है आपा, तुम क्यों करती हो ऐसी बातें? छोड़ो इन सब बातों को। अरे क्यों छोड़ दूं? मेरा सगा भाई है, अकलौता। अरे अल्लाह पूछेगा उस बदजात कलमुही को तो। ज़ैनब शादी कर रही है। हाँ, ये तो होना ही था भाई एक दिन, इसीलिए तो उसने तुझसे जान छुड़ाई है तलाक लेके। कर रही होगी उसी काले कोट वाले से शादी। तुम्हें कैसे पता? अरे हमने भी दुनिया देख रखी है सलीम मियाँ। ये तो अच्छा हुआ कि तेरी जान छूट गई, बस हमारी बच्ची फंस गई उस मनहूस के चुंगल में। फिक्र ना करो, उम्मीद बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगी। अच्छा सच? हाँ, और उम्मीद ने खुद वादा किया है मेरे साथ। अरे फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, क्यों परेशान हो रहे? चल इसी खुशी में अब तू थोड़ा सा खा ले। बेगम साहिबा आ रही हैं, दुल्हन बेगम नीचे। हाँ फरीदा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बेटे की दुल्हन आ गई है, और वो भी उसकी अपनी पसंद से। जी बेगम साहिबा, बड़ी नेक बच्ची है ज़ैनब। सही कहा तुमने, मेरे बेटे ने हीरे का इंतखाब किया है। लो आ गई दुल्हन बेगम। जीती रहो बेटा, खुश रहो। चल, हाँ हाँ चलते। चलो। अरे बेटा, उम्मीद को कहाँ लेकर जा रही हो? ये बेचारी थक जाएगी। हमने बेटा ज्वेलर के भी जाना है, तुम्हारे और यासिर के कपड़े भी लेने हैं, बहुत सारे काम करने हैं बेटा। नहीं अम्मी, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। उम्मीद बेटा, तुम थक जाओगी, फरीदा बुआ के पास रहो, ये तुम्हें खाना खिलाएंगी, फिर शाम की तैयारी भी करवाएंगी। फरीदा, उम्मीद का ख्याल रखना, और हमारे आने तक सारे काम हो चुके हों। 4 बजे केटरिंग वाला आएगा, फरीद से कहना उनके साथ लॉन में काम करवाए। जी बेहतर है। आ जाओ ज़ैनब बेटा। ख्वाब टूटे किरचियों से ये घर भर गया, एक ख्वाहिश धूप बन के सरों पर रही, मंजिलें गुम गई, रास्ते बन गए, फासले फासले, एक पल की खुशी दूसरे में चिनी, देखते रह गए
बड़ी देर लगा दी आप लोगों ने। हाँ बेटा, खुदा का शुक्र है हम लोग तो सही पहुंच गए। ट्रैफिक भी बहुत थी, मगर तुमसे इंतजार नहीं हो रहा था ना। चले चल आ। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? और तुम तैयार नहीं हो? देखो मेहमान आना शुरू हो गए। मैं क्या करूंगी तैयार होकर? अरे बेटा, आज तुम्हारी अम्मी का निकाह है यासिर बेटे के साथ, और तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने, ऐसे खुशी के मौके पे। सिर्फ अम्मी के लिए। क्या कुछ कहा बेटा तुमने? अम्मी कहाँ है? अम्मी गेस्ट रूम में तैयार हो रही हैं। मुझे अम्मी से मिलना है। हाँ हाँ, अम्मी के बाद चलते हैं, पहले तुम कपड़े पहन लो। शाबाश, चलो आओ। बेटा ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है रक्षंदा। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू, थैंक यू। भाई मेहमूना, अपनी बहू से तो मिलवा दो, आंखें तरस गई हैं उसे देखने को। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी लेके आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। चलो हाँ। ज़ैनब बेटा, इनसे मिलो, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त है रक्षंदा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई मेहमूना, तुमने देर तो बहुत की यासिर की दुल्हन लाने में, लेकिन हीरा निकाला है, हीरा। अम्मी, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। अम्मी, मेहमूना ये बच्ची कौन है? आंटी, ये मेरी बेटी है।
मेमूना, तुमने यासिर की शादी एक बच्ची की माँ से की है? तुम बाहर आओ, मैं बताती हूँ। आओ ना। अम्मी सॉरी, मुझे नहीं पता था। उम्मीद, आपको सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान। मैं आपकी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मुझे इस तरह बाहर नहीं लाना चाहिए था। दुल्हन क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? जाहिर है तुम्हें नहीं पता था ना, इसलिए तुमने कह दिया। बुरा मानने की कोई बात नहीं है। वैसे मेरी बच्ची बहुत समझदार और मैच्योर है। हाँ, वाकई लगता ही नहीं मेमूना कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे इतनी दर्द भरी कहानी है। तुमने तो जन्नत कमा ली, बहुत नेक काम किया है। रक्षिता, मैं मुतमईन हूँ क्योंकि ज़ैनब यासिर को पसंद है। और तुम्हें तो पता है, हम आज हैं कल नहीं। कम से कम हमारे बच्चे शाद और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। और दुल्हन के पास चलते। ज़ैनब अहमद, बेटा आपको यासिर वल्द खालिद नवाज हक मेहर 10 लाख रुपए अपने निकाह में मंजूर है? जी मंजूर। ज़ैनब अहमद, आपको यासिर वल्द खालिद नवाज हक मेहर 10 लाख रुपए के एवज अपने निकाह में मंजूर है? मंजूर है। ज़ैनब अहमद, आपको यासिर वल्द खालिद नवाज हक मेहर 10 लाख रुपए के एवज अपने निकाह में मंजूर है? मंजूर है। देखो तो जरा कितना मॉडर्न दौर आ गया है। इस बच्ची ने अपनी माँ की ही शादी अटेंड कर ली। शी इज़ रियली लकी यार, तलाक याफ्ता होकर और एक बच्ची की माँ होकर इतना अच्छा रिश्ता एक हमें कोई मिलता ही नहीं है। कुछ औरतों को पटाने के बहुत से तरीके आते हैं। शक्ल नहीं देख रही कितनी चालाक लगती है। बेगम साहिबा, यासिर बेटे बुला रहे नीचे। अच्छा ठीक है, तुम चलो हमारे। रास्ते गुम गए, फूल बन के उड़ी मंजिलें। एक आवाज़ ने चुप को तोड़ा, मगर फिर से चुप जुड़ गई। क्या करें, एक उम्मीद पर उम्र काटी, मगर छोटा सा
बाबा आपको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है? आप तो शायद आज के बाद मुझे भी भूल जाएंगी। उम्मीद, बेटा तुम यहाँ बैठी हो? बेगम साहिबा कब से तुम्हें पूछ रही थी। अच्छा चलो, खाना लग गया, चल के खाना खाओ। मुझे भूख नहीं लग रही। बेटा तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, कोई बात है? मुझे बताओ, उदास हो? उम्मीद, मेमुना, ये बच्ची कौन है? आंटी, ये मेरी बेटी है। मेमुना, तुमने यासिर की शादी एक बच्ची की माँ से की है? अरे बेवा नहीं है, तलाक हुई थी। क्या तलाक याफ्ता है? इतने काबिल बेटे की शादी यानी एक तलाक याफ्ता से हुई? ऐसी क्या आफत आ गई थी मेमुना को? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जहेज में अपने साथ एक अदद बेटी भी लेकर आई है, वो भी पहले शौहर की। हाँ, ये मैं मर गई। जरूर कोई वजह होगी, या तो लड़की बहुत दौलतमंद होगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, गरीब घर की लड़की है। शौहर ने गैरत में आके उसके तलाक दे दी। अरे रंगे हाथों पकड़ी गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो। मेमुना को तो बस दिमाग खराब हो गया। हद तो ये थी कि बॉयफ्रेंड और कोई नहीं था, अपना यासर था। अच्छा, तो ये मामला था। तभी तो कहूँ कि अचानक शादी की इतला दी और कुछ बताया भी नहीं मेमुना ने। अरे पागल, कौन बताता है सच्ची बात? पर दफा कर, हमें क्या करना। मुझे माफ कर दे। आप सिर्फ मेरी अम्मी नहीं हैं अब, बल्कि किसी और की बीवी भी हैं। बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए छोड़ा है बाबा को। आई हेट यासिर अंकल, आई हेट हिम। वो मेरे बाबा कभी नहीं बन सकते। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हो गया ज़ैनब। मुबारक हो, हम दोनों जहां के लिए एक हो गए। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। आप सच में मुझे मिल गए। यासिर, आप? मैं भी पागल हूँ मैडम। अब मैं आपका मजाजी खुदा हूँ, इसलिए मुझसे कोई शर्म नहीं। ये मेरे प्यार की निशानी है, जिसे तुम अपनी उंगली से कभी नहीं उतारोगे। वादा करो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
सनम जी क्या बात है? कोई परेशानी? जी बताओ ना क्या परेशानी?